हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ सिवाना और आपका स्वागत है मेरी चैनल डाइनिंग टेबल विद सिवाना पे। क्या आप सबको वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है? आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन आपको खाने में कंट्रोल नहीं होता है। आप वेट लॉस डाइट प्लान तो शुरू करते हैं लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीजें खाने को मन करती है जो कि वेट को रिड्यूस होने में मदद बिल्कुल नहीं करता है बल्कि बढ़ाने में मदद करता है। तो बीच बीच में भूख लगने की समस्या से परेशान है तो ये जो आज का रेसिपी है, आज का जो तरीका है आपके लिए परफेक्ट है। मैं जब भी वेट लॉस का डाइट प्लान शुरू करती हूँ तो कुछ दिन अच्छे से होता है लेकिन बीच बीच में मेरी मुंह में क्रेविंग होने लगती है। अच्छे अच्छे पकवान खाना बनाती हूँ, सब खाने को मन करता है। ज़्यादा टाइम हमें वेट लॉस करना है तो फ्रूट में सैलेड में रहना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुकिंग फूड हमें बहुत कम से कम खाने पड़ते हैं। जब हम फ्रूट और सैलड लेते हैं तो हमें कुक्ड फूड, चटपटा फूड खाने को बहुत इच्छा होती है। और फ्रूट और सैलड में ज़्यादा नमक नहीं होते, मीठे होते हैं या फिर कोई स्वाद नहीं होता। तो ऐसे खाने खाने से हमें ज़्यादातर हमारे मुंह में क्रेविंग होने लगती है, मुंह में पानी आने लगता है, तो कुछ चटपटा खाने को मन करता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ और वो है मसाला टाक, यानी कि मसाला छाछ। जी हाँ, छाछ बनानी है हमें और हमें अपने वेट लॉस डाइट में इसे डेली शामिल करना है। गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट है लेकिन ठंडियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा ठंडी से आपको प्रॉब्लम है तो छाछ को आप रात में ना लें, दिन में आप आराम से ले सकते हैं। इसे कई कई जगह छाछ बोला जाता है, इसे ताक भी बोला जाता है, कहीं कहीं जगह मोई भी बोला जाता है, कहीं मट्ठा बोला जाता है ना। बहुत सारे अलग अलग स्टेट में बहुत सारे नाम है इसके। वेट लॉस के लिए इस तरह से हम इस छाछ को बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप जितना पीना चाहे पी सकते हैं इसे। अब वो नमक, तीखा, चटपटापन सारा मिल जाता है जिसकी वजह से आपका मुंह नहीं ललचाता है, आपका मन मचलता नहीं है इधर उधर की फजूल की चीज खाने के लिए आपका मन नहीं मचलता है। तो कंट्रोल में रखता है आपको ये। और प्लस इसे खाने के बाद आपको फालतू की चीजें खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये वेट लॉस छाछ बनाना बताती हूँ, फिर उसके बाद इसे कैसे आपको पीना है वो बताती हूँ। तो अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे, आपकी ये बहुत ही काम की चीज लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करने के बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। अगर ऑल में आप क्लिक नहीं करेंगे तो मेरे नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, फिर उसके बाद ऑल बटन में क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए वेट लॉस छाछ बनाना सीखते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस छाछ बनाने के लिए किन किन सामग्री की जरूरत पड़ सकती है। अब वेट लॉस के लिए छाछ बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस बात को। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं आधा लीटर दही। छाछ बनाने के लिए आप रेडीमेड ताक, छाछ ऐसे पैकेट में भी मिलता है, वो ला के डायरेक्टली भी बना सकते हैं जिसमें पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको दही से छाछ बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो ये आधा लीटर दही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिया है, फ्रेश पुदीना लिया है, फ्रेश एक ग्रीन चिल्ली ली है। ग्रीन चिल्ली जो है हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा तीखापन के लिए। ग्रीन चिल्ली की जगह आप ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उसका धूल पाउडर बना के डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा तीखा ना हो, हल्का सा जीभ में हल्का सा तीखा फ्लेवर लगना चाहिए बस। और हम लेंगे अदरक। अदरक का जो एक्चुअली रस हमें चाहिए। तो 1 टेबल स्पून जीरा जिसको हम रोस्ट करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। और ये है काला नमक जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। जी, हमें यहाँ पे सॉल्ट जो है काला नमक ही यूज़ करना है, जो आयोडीन वाला जो वाइट नमक होता है वो यूज़ नहीं करना है। वाइट नमक वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पे कंपलसरी आप काला नमक ही यूज़ करें, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से हमें पानी लगेगी, ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले मीडियम फ्लेम में ये जो एक टेबल स्पून जीरा है इसको रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 मिनट का ही समय लगेगा। इससे हमारी छाछ में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर स्वाद आता है। इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इसको फिर कूट के हम पाउडर बना लेंगे। दही को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। ज़्यादा छाछ बना रहे हैं तो बड़ा बर्तन लेना ज़रूरी है।
वैसे तो ये छाछ आप मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं या फिर हैंड ग्राइंडर मशीन यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन सोचा मैंने यहाँ पे बहुत आसानी से बनाते हैं, किसी इलेक्ट्रिक चीज़ का यूज़ ना करें क्योंकि सबके पास होता नहीं है। बहुत ही आसान है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों से आप बना सकते हैं। अब इसे हम ऐसे हैंड विस्कर से इसको बीट करेंगे। अगर बीट नहीं किया, पहले ही पानी डाल दिया तो दही के पार्टिकल्स अच्छे से घुलते नहीं हैं पानी में। इसे बीट करना, स्मूथ बनाना ज़रूरी है। 2 मिनट का टाइम लगेगा इसके लिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक अच्छी छाछ बनाने के लिए दही थोड़ी सी खट्टी होनी ज़रूरी है, परंतु ज़्यादा ओवर खट्टा भी ना हो कि आपको एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाए। बासी रखी हुई ख़राब दही यूज़ ना करें। 5-6 दिन तक फ्रिज में रखी हुई आप दही यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी फ्रेश दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा देर तक रख के खट्टा बना लें। ये देखिए हमारी दही कितनी स्मूथ हो गई है, ये देखिए, है ना। जीरा को भी थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे। अब चलिए ये इंग्रेडिएंट डालते हैं जो हमारी छाछ को मसाला छाछ बनाएगा। ये अदरक का रस है। डायरेक्टली अगर हम कूट के डालते तो ये हमारे मुंह में अटक जाता, छाछ पीने में मज़ा नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे 4-5 चम्मच रस निकाल के अदरक का रस हमने डाल दिया है। ये मिर्ची को भी हमने बहुत ही बारीक से कट किया है। मिर्ची देखिए, इससे भी कम डाले तो और भी अच्छा। मैंने एक ही मिर्ची डाली है क्योंकि बहुत सारा छाछ बना रहे हैं हम। बहुत ही फाइनली चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स, और ये बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ बारीकी से पुदीना पत्ता। फिर भी अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें आपके मुंह में आ जाएंगे पीते वक्त, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये अदरक, धनिया पत्ता, पुदीना, इन सबको मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करके पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। और ये है जीरा पाउडर जिसको हमने रोस्ट करके पीस लिया था। ठीक है, अब हम डालेंगे काला नमक, ये बहुत ज़रूरी है। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। लुकिंग सो यम्मी, लुकिंग लाइक रायता, बट इट्स नॉट रायता। रायता खाओगे तो फिर आपके बॉडी में रायता फैल जाएगा, यानी मोटापा। तो हमें इसको रायता नहीं, छाछ बनाना है, वो भी पतला सा। यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर वाटर है। कितना ज़रूरत पड़ती है, कितना पतला बनाना है, उस हिसाब से हम डालते जाते हैं। ये देखिए मैंने 1.5 लीटर पूरा खाली कर दिया है। और इसको हम एक बार फेंट लेंगे। और यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी गाढ़ा छाछ नहीं बनाना है। चलो दही गाढ़ी गाढ़ी है लस्सी जैसी तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। पतला जितना हो सके, जितना आपको पतला पी सकते उतना पतला बनाइए। अभी देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। हाँ, लुक दिस। तो आधा लीटर दही में मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया है और ये परफेक्ट बना है। बाजार में जो मिलते हैं मट्ठा ताग, ऐसे ही थोड़ी सी गाढ़ी होती है, यानी गाढ़ी मतलब गाढ़ी नहीं, लाइक दूध की तरह लगती है। मुझे थोड़ा सा और पतला बनाना है क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे दिन भर चलाना है। ये तो मैं पूरे दिन भर में ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन मुझे दिन भर में 4-5 ग्लास तो आराम से लगेंगे, जो मैंने ग्लास दिखाया था। तो इसमें मैं अब आधा लीटर पानी और डाल देती हूँ ताकि मैं इसे इनफ बना सकूँ। जितना भी आप पानी डालें तो ध्यान रखिए कि इसका जो फ्लेवर है, नमक है, जो दही का खटास है, जो जीरा पाउडर डाला है, धनिया पुदीना डाला है, अदरक का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आना चाहिए। तो उस हिसाब से पानी डालिए। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर दही में मैंने 2 लीटर पानी डाल के ये ताक बनाई है। तो तैयार है हमारी बनकर मसाला छाछ, वेट लॉस के लिए चटपटा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा शुगर डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच, ताकि खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डालने की सजेशन दूंगी और मैं नहीं डालती कभी भी, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। तो आपको डेली खाना है, डेली पीना है। 1.5-2 चम्मच करके डेली एक्स्ट्रा शुगर आप में बॉडी में जाएगा, इसलिए मीठा ना डाले तो बेस्ट है। तो बिना शक्कर डाले इसका स्वाद ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, ये आपकी भूख को कंट्रोल में रखेगा, आलतू फालतू चीज़ें खाने से बचाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप जरूर इसे ट्राई करें। आपके शरीर में उष्णता यानी गर्मी बहुत है, जलन होती है, तो भी ये बहुत काम करेगा। स्किन के लिए भी अच्छा है ये। इसे हमें पीते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। फ्रिज में अगर रखते हैं तो बाहर निकाल के आधा 1 घंटे के बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने के बाद पीजिएगा। चलो अब
चीयर्स। मैंने आपको बताया नहीं, ये बहुत ही अच्छा एनर्जी ड्रिंक भी है। जब इसे पीते हैं आपकी शरीर में बहुत अच्छी खासी एनर्जी मिलती है आपको, और इसे पीकर काफ़ी लंबे समय तक आप काम भी कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है ये आपकी वेट लॉस करने में। और आप इसे जितनी भी भूख लगे, जितना भी चाय पिए, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इससे, सिवाय आपको सर्दी जुकाम ठंड है, ठंडे से बहुत प्रॉब्लम है, दही से प्रॉब्लम है, तो उस केस को छोड़कर। लेकिन ज़्यादातर लोगों को होता नहीं है। गर्मियों में ये आप जितना चाहे पीजिए, ये खाने से आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती, और आप जो घर का कुक्ड खाना है, फालतू फालतू खाना है, वो नहीं खाओगे। थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल करना सीखिए, काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी मिलती है इससे। तो ये था वेट लॉस छाछ बनाने की रेसिपी, जिसे आप मसाला दाल भी कह सकते हैं। इतने अच्छे गुण वाले मसाले हैं जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। धनिया, पुदीना, इससे इस सारी चीज़ों में एक दही छोड़ के किसी में भी आपको किसी में भी फैट की मात्रा नहीं मिलेगी। दही में हम इतना सारा पानी डालते हैं, बहुत ही पतला बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कैलोरी, जो फैट है, पूरी तरह से गायब हो जाता है। कुछ गिने चुने कैलोरीज इसमें रहते हैं। काला नमक, अदरक, मिर्ची, ये सब डिटॉक्स करते हैं आपके शरीर को, फैट को बर्न करने में मदद करते हैं। प्लस ये जो काला नमक, जीरा, अदरक, इनका स्वाद जो है आपके मुंह में मजा आता है जब ये ताक पीते हो। खट्टा, तीखा, नमकीन, और अदरक का जो अलग फ्लेवर, पुदीने का, धनिया का अलग फ्लेवर, जिसकी वजह से आपको जो है जो खाने में हम जो बनाते हैं मर मसाला डाल के, तो वो सारे फ्लेवर, सारे टेस्ट इससे मिल जाते हैं। तो एक आत्मा तृप्त हो जाती है। तो कब खाना है इसे आप, ठीक है? वैसे तो आप जब भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस डाइट प्लान में हैं तो वो सारी चीजें खा लीजिए। फ्रूट सैलड, जो भी आप लिमिटेड क्वांटिटी में जो भी खाना खाना है खा लीजिए। कम कैलोरी, कम फैट वाले खाना खाइए। फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सैलड खाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट एंड सैलड और थोड़ा थोड़ा खाना खाने से क्या होता है, हमें समय समय में भूख लगती है दोपहर में, ठीक है? तो जब भी भूख लगे तो आप एक बड़ा सा ग्लास लीजिए, ठीक है? ये कम से कम 200-300 ml का ग्लास होगा। 300 ml का ग्लास लीजिए। आपको ध्यान रखना, ग्लास थोड़ा बड़ा लेना है, ना कि इतना छोटा सा चाय के जैसा नहीं लेना है, ठीक है? तो एक ग्लास फुल भर के आप, जब भी आपको भूख लगे, आपको इधर उधर की चीजें खाने को मन करे, तो एक ग्लास फुल आप ये जो छाछ मैंने बना के दिखाया है वो पी लीजिए। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। और जो मुंह में आपकी क्रेविंग हो रही होती है ना, ये वो खाने की, चटपटा खाने की, बाहर के खाने की, वो मिट जाती है। सच में ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है, और मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं भी बहुत फूडी हूँ, मुझे भी इधर उधर की चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है। बाहर की छोड़े, घर में भी जो मैं खाना बनाती हूँ, एक रोटी की जगह 2 रोटी खाऊं, इतनी सब्जी की जगह, इतनी दाल की जगह थोड़ा ज्यादा खाऊं, ऐसी इच्छा होती है। तो डाइट प्लान में है तो ओवर ईटिंग तो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो जब भी मुझे भूख लगती है, जब भी मुंह में क्रेविंग होती है, तो ये चटपटा सा मसालेदार छाछ ले लेती हूँ। मेरी मुंह की क्रेविंग, जी मचलाना, मुंह मचलाना सब खत्म हो जाता है। इतना पीती हूँ ना, आराम से 1-1.5 घंटे तक मुझे भूख नहीं लगती। इससे ज़्यादा भी, कभी कभी 2-3 घंटे तक भी नहीं लगती। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की भूख की रिक्वायरमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। और एक बात, कभी कभी मुझे रात में भूख लगती है अचानक से 12-1 बजे। डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो 7-8 बजे से पहले हमें खाना खा लेना जरूरी होता है, और सोते हम 11-12 बजे। कभी तो सो भी जाती हूँ तो भी भूख लगती है। तो 12-1 बजे भी मुझे भूख लगती है, तो मैं ये उठ के पी लेती हूँ। एक बार बना के रख देना है आपको। दिन भर तो ये खराब होने वाला नहीं है। आप फ्रीज में भी रख सकते हैं, थोड़ा कम टेम्परेचर करके फ्रीज में भी रख सकते हैं। ज़्यादा ठंडा पीना भी रात को सही नहीं है। और पूरा दिन भर तक तो आप ऐसे बिना फ्रिज में रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा। जब भी रात को में बहुत होता है, अब मुझसे नहीं होता, मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, तो मैं उठ जाती हूँ, पूरा 1 गिलास पी लेती हूँ। धीरे धीरे करके पीना है, एकदम गिटाप से नहीं पीना है। कम से कम 1 गिलास पीने में 5 मिनट तो मिनिमम, 4-5 मिनट तो लगा दीजिए, है ना? तो उससे क्या होता है, आपकी भूख को मैनेज करता है ये चीज़, और ये बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह से मुझे फालतू की चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें खाने के लिए बचाता है। ये जो छाछ है आप खाने के साथ भी खा सकते हैं ना। खाने के साथ हमें पानी खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि
डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन छाछ ऐसी चीज़ है, आप खाना खाते वक्त खा सकते हैं, खाने से पहले खा सकते हैं, जब भी भूख लगे ये खा लें। और प्लस खाने से थोड़ी देर पहले खाएंगे या खाने के टाइम में खाने के बाद भी खाएंगे, तो ये खाने के बाद 1 गिलास जैसे पीते हैं, देखिए 1 गिलास मतलब 1 ही गिलास पीना है, ऐसा जरूरी नहीं है, 1 से 2 गिलास आप जितना चाहे पी सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है और इसे कैसे खाना है। लंच से पहले, लंच के बाद, डिनर से पहले भी ले सकते हैं, डिनर के बाद भी ले सकते हैं। जब मैं तो ये बोल रही हूँ कि जब जब आपको भूख लगे, फालतू की अननेसेसरी चीज़ें आपको खाने की इच्छा हो, तब तब ये छाछ आप पी ले। जब जब ये छाछ पियेंगे तब तब आप फालतू की चीज़ें खाने से बच जाएंगे, है ना। और जैसे 1-2 रोटी में पेट भरती है, तो आप 1 गिलास ये पियेंगे और 1 रोटी लेंगे, तो 1 रोटी में आपका पेट भर जाएगा, है ना। और सैलड और फ्रूट खाते हैं तो फिर बाद में भूख लगने पर ये खाएंगे तो थोड़ा खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी ये आपका वेट बढ़ने नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा खाने में कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। हाँ, एक्सरसाइज करते हैं तो बेस्ट रहेगा और भी अच्छे तरीके से आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, मैं बोलती हूँ। आपसे होता है तो हैवी एक्सरसाइज करें, नहीं होता है एटलीस्ट हल्के फुल्के एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। वो भी नहीं होता है तो एटलीस्ट अलोम विलोम, कपालभाति, तितली आसन, ये सब थोड़ा 2-4 चीजें तो अलोम विलोम तो करना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको फालतू खाने से ये बचाएगा और मुंह में क्रेविंग होने से बचाएगा। और ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में तो जब आप इसे पीते हैं तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, एक ठंडक मिलती है आपको। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया अमृत जैसा माना जाता है। आप सुबह उठ के इसे बना लें और स्टोर करके रख दें, और जब जब आपको इच्छा हो कुछ खाने की तब तब आप ये निकाल लें। एक टाइम में 1 ही गिलास खाएं, ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत 2-3 गिलास पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा, लेकिन कितना भी पियेंगे 1-2 घंटे बाद तो वो पानी के रूप में निकल जाता है ना। फैट के रूप में जमा नहीं रहता है, वो पानी के रूप में निकल जाता है यूरिन के थ्रू। फिर आपको भूख लगेगी तो एक टाइम में 1 ही गिलास खाइए, इतना बड़ा गिलास, ठीक है, 300-350 ml का होगा। और दिन भर जब मन चाहे पीते रहिए, 1-2-3 घंटे के अंतराल में, या फिर जब भी आपको भूख लगे। खाना खाते वक्त इसे लेके जरूर बैठिए, क्योंकि अगर आप 2-3 रोटी ले रहे हैं और साथ में इसे खाते हैं तो 2-3 रोटी की जगह आपका 1 रोटी में पेट भरना चाहिए। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिए। और बाकी साहब, जब भी आपको भूख लगती है, जब भी आपको कुछ उल्टा सीधा खाने को मन करता है, देख के कंट्रोल नहीं होता है, तो सीधे जाइए, इसे निकालिए और 1 गिलास पीजिए उस टाइम में। आपका पेट भर जाएगा, मन भी शांत हो जाएगी, आपकी जीभ भी शांत हो जाएगा। सब ये जीभ का ही कमाल है ना। खाने पीने की चीजें देखते हैं तो हमारा जीभ ललचाता है। तो इस तरह से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 1 घंटा जरूर अपने शरीर को टाइम दीजिए एक्सरसाइज के लिए। धूप अच्छे से लीजिए, और जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता वेट लॉस का, तब तक बाहर का खाना बंद कर दीजिए। बंद नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए, धीरे धीरे करके फालतू की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। जब अपना सही वजन आप पा लेंगे तो थोड़ा सा आप चीटिंग कर सकते हैं, कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन तब तक थोड़ी सी ध्यान दीजिए, आप अपने वेट लॉस प्रोग्राम में जरूर सक्सेस होंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को काम आए कि एक छाछ से भी, इतनी पतली छाछ से भी हम अपना वजन कम कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।